लक्ष्मी, आज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाया। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहाँ तो दरिद्रता बैठी है, तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम में पीपल के वृक्ष का या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहाँ आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है। दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाए। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको हटा। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ? वो तो जहाँ यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाएगी। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहाँ पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता, कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता, कौन कौन? दाता और विधाता, लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं।
कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय, विधाता को नमक प्रिय। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, यहाँ तो ठीक है, जिसके यहाँ पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल ये है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए, इसमें जो 2 लड़के हैं, दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसकी पूर्णता उस। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाएगी। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हो गया। कितना विचित्र कथा यहां वर्णन करी है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो वर्णन किया कि मृत्यु निश्चित है, के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आ गए। ये रविवार के दिन पीपल के नीचे क्यों नहीं जाते, उसकी कथा चल रही है, बड़ी विशाल है, जरा सुन लो। अब निकली है कथा तो अच्छे से सुन लो, तो कम से कम तुम भी तो दूसरों को बता सकती हो। अब भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ जैसी पीपल के वृक्ष के नीचे आए, आते से भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी तुम्हारी बहन बैठी है। लक्ष्मी जी ने मिठाई का डब्बा दिया। मिठाई का डब्बा देते ही दरिद्रता ने मिठाई का डब्बा फेंक दिया और फेंक कर बोली, लक्ष्मी तू जानती नहीं है मुझे क्या पसंद है और मेरे लिए तो मिठाई लेकर आई है। लक्ष्मी जी ने कहा, जी मैं जानती हूं तुझे क्या पसंद है, तुझे खट्टा और तीखा पसंद है। क्या पसंद है? खट्टा और तीखा। मैं जानती हूं तुझे खट्टा और तीखा पसंद है, पर मैंने सोचा तेरी शादी हो गई है, शादी होने के बाद तो तुझे मीठा पसंद आएगा। तो इतने में दरिद्रता बोली, अरे लक्ष्मी तूने मेरा अपमान करा है, मेरे लिए मिठाई लेकर आई है, लाना था तो मेरे लिए खट्टा और तीखा लेकर आना था। लक्ष्मी जी बोली, जी मेरे को मीठा पसंद है इसलिए मीठा लिया, तेरे को खट्टा तीखा पसंद है मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं लेकर आती, मुझे क्या मालूम था, मिलाती। आज भी हमारे यहां ध्यान देना, बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती। कितनी चीज नहीं देते? 4। पहली झाड़ू। क्या? झाड़ू बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। दूसरे नंबर पर सुई, बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। तीसरे नंबर पर चलनी, क्या बोलते हो? चलनी बोलते हो ना, आटा छानने वाली चलनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। चौथे नंबर पर अचार की बरनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। बेटी की विदाई में अचार नहीं दिया जाता, खट्टा और तीखा बेटी के। और जिस घर में मायके से बेटी की विदाई में अचार दिया जाता है, उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती। लिख के रख ले, उसको कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगी। कभी सास, कभी ननन, कभी पति, कभी कोई उसको ताने देता ही रहेगा, वो सुखी नहीं रह सकती। अगर घर में किसी से सुखी रहेगी तो शरीर से सुखी नहीं रहेगी। अगर मायके से होशियार होते हैं, ये कहते हैं बेटा तेरी माँ के हाथ का अचार अच्छा लगता है, बन के लिया। अब इन मूर्खों को समझाए कौन कि अचार तो खा लोगे पर बापड़ो पचाओगे कैसे? खाना सरल है, पचाना कठिन। नहीं दिया जाता। आपने देखा है दरवाजे के ऊपर दुकान पर नींबू और मिर्ची टंगे रहते हैं। किस किस के यहाँ देखा है? देखा है किसी ने कि नहीं देखा है? हाथ तो उठाओ, सबने देखा है। दरवाजे पर नींबू मिर्ची टंगा रहता है। क्यों टंगा रहता है? कई लोग कहते हैं नजर से बचाता है, कई लोग कहते हैं हाय से बचाता है। हाय नजर से नहीं,
विष्णु पुराण की कथा और शिव महापुराण वर्णन कर रही है, नींबू मिर्ची दरवाजे पर इसलिए टांगा जाता है क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहनों प्रतिदिन हर एक व्यक्ति के घर में आना चाहती है। लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों घूमने निकलती है, रोज निकलती है घूमने के लिए और रोज सबके घर में आती है, प्रतिदिन आती है। बस अंतर इतना है कि दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांग देने से दरिद्रता अंदर नहीं जाती, बाहर की बाहर खाकर भाग जाती है और मिठाई फ्रिज में रखी जाती है जिससे लक्ष्मी घर के अंदर पहुंच जाती है। हमारे यहाँ मीठा अंदर रखा जाता है जिससे लक्ष्मी अंदर आए, और नींबू मिर्ची बाहर इसलिए रखा जाता है कि दरिद्रता खाकर बाहर की बाहर चली जाए, हमारे घर में दरिद्रता ना आए, दरिद्रता प्रवेश। खट्टा और तीखा बाहर। इसलिए महाराज घर में नींबू और मिर्ची इन दोनों को अलग अलग डलिया में रखते हैं। फ्रिज में भी रखेंगे तो नींबू ऊपर रख देंगे तो मिर्ची नीचे रखेंगे, एक साथ नहीं रखते। जिसके घर में फ्रिज में भी अगर नींबू मिर्ची एक साथ में तो उसमें दरिद्रता का नहीं बात। 1 रुपए कमाओगे, 1.25 रुपए खर्च होगा। घर में पैसा कभी नहीं जुड़ सकता अगर नींबू मिर्ची एक ही डलिया के अंदर है। एक डलिया के अंदर अगर नींबू मिर्ची है तो तुम कमाते रहो, खर्च होता रहेगा, पैसा जुड़ेगा नहीं, हाथ में रुपया दिखेगा नहीं। कितना भी दुकान पर बैठे रहे, भले 24 घंटे बैठे पर भी पैसा नहीं दिखेगा। कमा कर लाएगा, मालूम पड़े 2-3 दिन में वो खर्च हो जाएगा, पर दिखेगा। दोनों को अलग करा है, नींबू अलग और मिर्ची अलग। दुसा मुनि दुर्वासा जी से पूछते हैं, इसको कहां लेकर जाऊं? मेरी पत्नी को कहां ले, ये दरिद्रता जाए तो जाए कहां? इस दरिद्रता को कहां लेकर जाऊं, कहां रखूं इसको? इतने में दुर्वासा जी ने कहा, सुन दुसा मुनि, अपनी पत्नी दरिद्रता को अगर कहीं लेकर जाना है तो जो नारी, जो स्त्री शाम के समय पर चोटी करती हो, झाड़ू लगाती हो, या जो स्त्री दोपहर में सोती हो, उसके घर में इस दरिद्रता को लेके प्रवेश कर जाना। वैसे मुझे उम्मीद है करमाला की माताएं दोपहर में नहीं सोती होंगी, जो दिन में सोती। जिसके यहाँ रात में बर्तन झूठे पड़े रहते हो, जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो, उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर दे। प्रवेश दरिद्र। महाराज भगवान विष्णु ने दरिद्रता देवी को देखकर कहा, अरे ओ दरिद्रता देवी, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा, आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हो। इस पीपल के पेड़ के नीचे हम लक्ष्मी जी के साथ शनिवार के दिन आपसे मिलने के लिए आए हैं। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाएगा, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। सारे दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हमारा निवास होगा। इतने में दरिद्रता खड़ी होकर बोली, रे नारायण, तुमने अपने मन की बात कह दी कि 7 दिन तुम्हारे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें एक दिन मेरा हो। भगवान विष्णु ने कहा, कौन सा दिन? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के पेड़ के नीचे मैं नृत्य करूंगी, और अगर पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन जो परिक्रमा करेगा या पीपल के पेड़ के नीचे आएगा, उसके साथ में उसके घर में प्रवेश करूंगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाया जाता, पीपल की पूजन नहीं करी जाती, पीपल की परिक्रमा नहीं करी जाती। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। रविवार। और जिसके यहाँ दीवार पे पीपल लग जाता है या कहीं पीपल का पेड़ लग गया अपने दीवार पर, घर में कहीं पर भी, तो पीपल निकालने का भी नियम है। अगर आप दीवार में से पीपल निकालोगे तो बार बार काटोगे, बार बार लग जाएगा, फिर काटोगे फिर लग जाएगा, फिर निकालोगे फिर लग जाएगा। दीवार में पीपल लगता ही रहता है। अगर दीवार के पीपल को निकालना है तो नींबू और मिर्ची इन दोनों को 3 घंटे पहले पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, और रखने के बाद में फिर पीपल को रविवार के दिन उखाड़कर कहीं दूसरी जगह लगा दीजिए। उसके बाद कभी दीवार में पीपल नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा।